तुलनात्मक लोक प्रशासन के परिभाषाओं के संदर्भ में मैंने गत व्याख्यान में बताया। उसके आगे मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस तुलनात्मक लोक प्रशासन के उद्देश्य क्या है। तुलनात्मक लोक प्रशासन प्रशासनिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण करके ज्ञान को एकत्रित, व्यवस्थित व विस्तृत करता है। इसके प्रमुख उद्देश्यों को हम कुछ बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे कि पहला, विशिष्ट प्रशासनिक संरचनाओं तथा प्रणालियों का अध्ययन करके सामान्य नियमों तथा सिद्धांतों का निर्माण करना। दूसरा, विभिन्न संस्कृतियों, राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का विश्लेषण और व्याख्या करना। तीसरा उद्देश्य है विभिन्न प्रशासनिक प्रणालियों, पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन कर उनकी सफलताओं एवं असफलताओं के कारणों का पता लगाना। चौथा उद्देश्य है इसका तुलनात्मक अध्ययनों से प्राप्त विश्व की प्रशासनिक व्यवस्थाओं से परिचित होना। नेक्स्ट, तुलनात्मक लोक प्रशासन का उद्देश्य है विकासशील देशों में नई नई प्रविधियों के प्रयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, लोक प्रशासन के अध्ययन के क्षितिज को व्यापक, व्यवहारिक और वैज्ञानिक बनाना है। इस प्रकार सारांश में हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक लोक प्रशासन विश्लेषणात्मक विधा है, अर्थात विकसित और विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच जो अंतर है वो क्यों है और किन कारणों से है, यह पता लगाना, साथ ही साथ विभिन्न देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में क्या तुलना है, क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं, इन सब की जानकारी लेना। और सबसे बड़ा उद्देश्य है लोक प्रशासन के अध्ययन को अधिक व्यापक, व्यवहारिक और वैज्ञानिक बनाना है। इसी संदर्भ में तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति को हम स्पष्ट करेंगे। तुलनात्मक लोक प्रशासन में विभिन्न राज्यों की सार्वजनिक प्रशासनिक संस्थाओं का विभिन्न संस्कृतियों के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। फेरल हैडी ने तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति को 4 रूपों में विभक्त किया है। पहली, एक सुधरी हुई पारस्परिक प्रकृति, अर्थात इसमें विभिन्न प्रशासनिक संस्थाओं तथा संगठनों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तथा विश्लेषण कर निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा, विकासमान प्रकृति। इस प्रारूप में सामाजिक आर्थिक विकास के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तीसरा, सामान्य प्रणाली का प्रारूप। सामान्य प्रणाली के प्रारूप से तात्पर्य यह है कि सामाजिक वातावरण के अनुरूप प्रशासन तंत्र संचालित होता है, अतः सामाजिक वातावरण के अनुरूप ही ऐसा प्रारूप निर्मित किया जाए जो प्रशासन पर लागू किया जा सके। प्रकृति के संदर्भ में नेक्स्ट अन्य एक प्रारूप है जो कि मध्यवर्ती सिद्धांतों का प्रारूप है। मध्यवर्ती सिद्धांतों के प्रारूप से तात्पर्य उन सिद्धांतों से है जिन्हें सभी पक्षों पर व्यवहारिक रूप से लागू किए जा सकते हो तथा जिनका विश्लेषणात्मक परीक्षण किया जा सकता हो। इस प्रकार इसकी प्रकृति सिद्धांत निर्माण के लिए महत्वपूर्ण योगदान देती है। रॉबर्ट टी गोलम्युस्की ने तुलनात्मक लोक प्रशासन की 3 विषय वस्तुओं को बताया है। पहला, ध्यान केंद्रित करने योग्य विषय को महत्व देता है। दूसरा, परिणाम दे सकने वाले प्रयासों को अधिक महत्व देता है। तीसरा, अध्ययन पद्धतियों या दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। इसी प्रकार रिग्स ने 1962 में प्रकाशित अपने एक लेख लोक प्रशासन के
तुलनात्मक अध्ययन की प्रवृत्तियां में कहा है कि लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन में 3 प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं। पहली, आदर्शात्मक से अनुभव संबंधी उन्मुखता। दूसरी, इडियोग्राफी से नोमोथेटिक अभिगम की ओर उन्मुखता। तीसरा, गैर पारिस्थितिकीय से पारिस्थितिकीय उन्मुखता। आदर्शात्मक से अनुभव संबंधी उन्मुक्तता से अभिप्राय है कि उन अध्ययनों से है जिनमें सिद्धांतों या नियमों के स्थान पर उन परिस्थितियों को अधिक महत्व दिया जाता है जो वास्तव में हमारे सामने हैं तथा प्रशासन को अधिक प्रभावित करती हैं। यह क्या होना चाहिए पर अधिक जोर देता है तथा समस्त विश्लेषण इसी पर केंद्रित होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि सिद्धांत निर्माण में आदर्शात्मक अध्ययन के स्थान पर अनुभव मूलक अध्ययन होने चाहिए। आदर्शात्मक अध्ययन से तात्पर्य है उसमें सिद्धांतों को महत्व दिया जाता है, साथ ही साथ उसमें क्या होना चाहिए पर अधिक जोर दिया जाता है और क्या एक आदर्शात्मकता के आधार पर सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। समस्त विश्लेषण इसी पर केंद्रित होता है। अनुभव मूलक अध्ययन से हमारा अभिप्राय है व्यवहारवादी आंदोलन ने लोक प्रशासन सहित सभी सामाजिक विज्ञानों में वास्तविकता पर बल दिया जो मानव व्यवहार को महत्वपूर्ण मानता है। यह प्रशासनिक अनुसंधान में अनुभव पर विशेष बल देता है। अनुभव संबंध अध्ययन में प्रशासनिक वास्तविकता को समझने का प्रयास किया जाता है तथा यह क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या है पर अधिक बल देता है। रिग्स का मत है कि शनि शनि तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन अपने पारंपरिक आदर्शात्मक स्वरूप को त्याग कर अनुभव संबंधी विशेषताएं ग्रहण कर रहे हैं। इडियोग्राफिक से नोमोथेटिक अभिगम की ओर उन्मुखता। इससे अभिप्राय है कि इस अध्ययन में किसी एक संगठन, एक प्रशासनिक समस्या, एक विशेष ऐतिहासिक घटना, एक संस्था, एक राष्ट्र, एक सांस्कृतिक क्षेत्र या एक विशेष जीवनी का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में यह अध्ययन विशिष्टता एवं संकीर्णता लिए हुए होता है। इडियोग्राफिक अध्ययन विशिष्टता के ऊपर आधारित होता है। नोमोथेटिक अध्ययन इसमें सामान्यीकरण तथा परिकल्पनाओं के निर्माण का प्रयत्न किया जाता है जिसमें व्यवहार की नियमितताओं एवं घटकों के सह संबंध को प्रतिपादित किया जाता है। नोमोथेटिक अध्ययन में गहन तुलनात्मक विश्लेषण का आधार होता है तथा इस आधार पर सिद्धांत निर्माण पर जोर दिया जाता है। इस प्रकार इडियोग्राफिक तथा नोमोथेटिक दोनों शब्द रिग्स द्वारा रचित है तथा रिग्स के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन इडियोग्राफिक स्वरूप छोड़कर नोमोथेटिक रूप ग्रहण कर रहे हैं। गैर पारिस्थितिकीय से पारिस्थितिकीय उन्मुखता। इससे अभिप्राय है कि गैर पारिस्थितिकीय अध्ययन इसके अंतर्गत लोक प्रशासन को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक पर्यावरण के संदर्भ में प्रशासनिक संस्थाओं का विश्लेषण कम किया जाता है। अतः इस अध्ययन में प्रशासन का पर्यावरण पर प्रभाव तथा पर्यावरण का प्रशासन पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण बहुत कम किया जाता है। और पारिस्थितिकी अध्ययन के अंतर्गत लोक प्रशासन अपने आसपास की सामाजिक प्रकृति, सामाजिक मूल्यों, राजनीतिक दशाओं, ऐतिहासिक संदर्भों, आर्थिक स्थिति व परंपराओं से
न केवल प्रभावित होता है वरन प्रशासन इन सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कारकों को भी प्रभावित करता है। अतः प्रशासनिक संस्थाओं का अध्ययन बिना पारिस्थितिकीय संदर्भ में कभी भी नहीं किया जा सकता। रिग्स ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययनों में पारिस्थितिकीय संदर्भ को समझने पर विशेष बल दिया है। तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन क्षेत्र अपने आप में धीरे धीरे एक विशाल रूप ग्रहण करता जा रहा है। तुलनात्मक लोक प्रशासन का आधार लोक प्रशासन का अध्ययन है। लोक प्रशासन और प्रशासकीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए इसमें तुलनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। सामान्यतः तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र को 3 स्तरों में विभक्त किया जा सकता है। एक तो है वृद्धि स्तरीय अध्ययन। इसमें किसी देश की संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन दूसरे देश की संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था के साथ किया जाता है। यह अध्ययन दोनों देशों के पर्यावरण के उचित संदर्भ में किया जाता है। जैसे अमेरिका की प्रशासनिक व्यवस्था का फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था के साथ या भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का ब्रिटेन के साथ तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। यह अध्ययन आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के संदर्भ में किया जाता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन का यह विस्तृत एवं व्यापक क्षेत्र है। दूसरा है मध्य स्तरीय अध्ययन। प्रशासन के मध्यवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत किसी एक महत्वपूर्ण भाग या अंग की तुलना की जाती है जो आकार और क्षेत्र में न तो बहुत व्यापक होता है और न ही अत्यंत सूक्ष्म होता है। इन अध्ययनों में 2 देशों के प्रशासन के किसी एक भाग, एक अंग, एक संस्था की तुलना की जाती है। जैसे भारत की नौकरशाही की तुलना ब्रिटेन की नौकरशाही से करना या अमेरिका के स्थानीय शासन की तुलना भारत के स्थानीय शासन से करना। इसमें प्रशासन के एक बहुत बड़े भाग की तुलना दूसरे देश की उसी स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था के साथ किया जाता है। तीसरा क्षेत्र का स्तर है लघु स्तरीय अध्ययन। वर्तमान में तुलनात्मक लोक प्रशासन में लघु स्तरीय अध्ययन ज्यादा प्रचलित है। इसमें प्रशासन की किसी एक इकाई, एक गंभीर समस्या, एक विशिष्ट समस्या, किसी प्रक्रिया की तुलना दूसरी प्रशासनिक व्यवस्था के साथ की जाती है। जैसे भ्रष्टाचार, उच्च सेवाओं में भर्ती, हड़ताल इत्यादि किसी एक बिंदु को लेकर उसका सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है और इस प्रकार अध्ययन का क्षेत्र अति लघु हो जाता है। इस प्रकार तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र के विभिन्न दृष्टिकोण है, विभिन्न आयाम है। अब है तुलनात्मक लोक प्रशासन में के कार्य की प्रकृति की दृष्टि से तुलना इस प्रकार भी हो सकती है। अर्थात तुलनात्मक लोक प्रशासन में कार्य प्रकृति की दृष्टि से किस प्रकार तुलना की जाए। पहला, अंतर्राष्ट्रीय। इसमें 2 देशों के मध्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे भारत और ब्रिटेन के लोक प्रशासन की तुलना। दूसरा, अंतर्देशीय। इसमें एक ही देश की 2 संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यह क्षेत्र देश के अंदर ही हो सकता है, जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश में नगरीय स्थानीय प्रशासन की तुलना। तीसरा है अंतर सांस्कृतिक। इसमें 2 भिन्न भिन्न संस्कृतियों के देशों के मध्य प्रशासनिक व्यवहार की तुलना की जाती है। जैसे भारत और फ्रांस में लोक सेवाओं के मध्य तुलना। समसामयिक। इसमें वर्तमान समय में 2 देशों के मध्य प्रशासन की तुलना की जाती है। जैसे वर्तमान में भारत की अमेरिका की प्रशासनिक व्यवस्था से तुलना समसामयिक है।
संकर सामयिक। इसमें समय के अंतराल से दो प्रशासनिक व्यवहारों की तुलना की जाती है, जैसे भारतीय प्रशासन की कौटिल्य के प्रशासन से तुलना। सारांश में यह कहा जा सकता है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन का क्षेत्र भी उतना ही विस्तृत है जितना कि स्वयं लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र है। इस प्रकार आज हम इसमें लोक प्रशासन के उद्देश्य और इसके क्षेत्र की, इसके अध्ययन के क्षेत्र का विवेचन किया है और इसके बारे में आपको बताया गया है।